हेलो, आई एम दीपक व्यास। किसी भी इंसान को दो भाषाओं की जानकारी आज की दुनिया में एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। नंबर एक, आपकी अपनी मातृभाषा, और नंबर दो, इंग्लिश। कई मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया की तरफ आ रही हैं। अंग्रेजी बोलना केवल भाषाई ज्ञान तक सीमित नहीं है। अंग्रेजी भाषा बोलने की जानकारी के आधार पर लोगों को जॉब मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं ये जादुई 5 एपिसोड। सबसे पहले आज का एपिसोड, इसमें मैं कोशिश करूंगा तमाम हिंदी वाक्य जो आप बोलते हो उसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। वर्ब के बिना अंग्रेजी में कोई सेंटेंस नहीं बनता। या तो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, किसी एक वर्ब का होना बहुत जरूरी है। सबसे छोटा वाक्य होता है अंग्रेजी का गो, जाओ। ये भी एक वर्ब है। तो याद रखिए, बगैर वर्ब के इंग्लिश में वाक्य नहीं बनता। ज्यादा से ज्यादा वोकैब डेवलप कीजिए। बेसिक वर्ब्स बहुत सारी आपको आती है। और इन 20 सालों में मैं कई स्टूडेंट्स से बोल चुका हूं, आपसे भी बोलना चाहूंगा, इट इज लेस अबाउट नॉलेज एंड मोर अबाउट करेज। हम ज्ञान इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। टेंसेस सीख लो, मॉडल सीख लो, वॉइस सीख लो, डिग्री सीख लो, एटसेट्रा एटसेट्रा। याद रखिए, करेज की जरूरत होती है इंग्लिश बोलने में दक्ष होने के लिए। और वो करेज है आपको बोलने की हिम्मत अपने आप में जुटाना। कई बार आपको चीजें याद होती है लेकिन उसके बाद भी आप एक्सप्रेस नहीं करते, इस डर से कि अगर गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन दोस्तों, लोगों को नजरअंदाज करें, आपको आगे बढ़ना है। इसको प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाएं। प्रैक्टिस करें। आप धीरे 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 बोलते बोलते ही बोलना सीखेंगे। याद रखें, बोलना बोलने से ही पॉसिबल है। तो मैं बात कर रहा था वर्ब से ही सेंटेंस बनते हैं। तो वर्ब से ही सारे स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। सबसे पहले वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन। इन 3 फॉर्म के अलावा आईएनजी लगा के भी उसको अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग जितने भी स्ट्रक्चर्स में होता है वो सारे स्ट्रक्चर में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। यदि किसी और की बात हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, तो ही प्लेज क्रिकेट। SIS सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले प्रयोग होता है। सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है। यू ड्राइव अ कार, तुम कार चलाते हो। दूसरा प्रयोग फर्स्ट फॉर्म का कहां होता है, मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाइए और फ्यूचर में आप सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बना सकते हैं। वह गाना गाएगी, शी विल सिंग अ सॉन्ग। तो विल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में। मॉडल वर्ब्स में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। सबसे पहले कैन, कम ऑन, आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। तुम कार चला सकते हो, यू कैन ड्राइव अ कार। वह गाना गा सकती है, शी कैन सिंग अ सॉन्ग। कैन का प्रयोग एबिलिटी इन प्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है। तो कैन के बाद में दूसरा मॉडल आता है, कैन का पास्ट कुड। मैं क्रिकेट खेल सकता था, आई कुड प्ले क्रिकेट। वह गाना गा सकती थी, शी कुड सिंग अ सॉन्ग। तुम कार चला सकते थे, यू कुड ड्राइव अ कार। तो कुड का प्रयोग के साथ भी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सकता था, सकती थी, सकते थे। तीसरा प्रयोग मॉडल वर्ब में संभावना की बात करता है। लास्ट में सकता है, सकती है, सकते ही आता है। मैं कार चला सकता हूं, पॉसिबिलिटी जब मुझे अभिव्यक्त करना हो तो आई मे ड्राइव अ कार। पॉसिबिलिटी इन पास्ट की बात करना हो, वह कार चला सकता था, ही माइट ड्राइव अ कार। मैं क्रिकेट खेल सकता था, आई माइट प्ले क्रिकेट। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल वर्ब आती है शुड। मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, आई शुड प्ले क्रिकेट। उसे गाना गाना चाहिए, शी शुड सिंग अ सॉन्ग। तो सलाह देने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। मस्ट का प्रयोग जब कोई काम बहुत ज्यादा अनिवार्य हो सामने वाले के लिए, आई मस्ट प्ले क्रिकेट, शी मस्ट सिंग अ सॉन्ग, यू मस्ट ड्राइव अ कार। मस्ट के बाद में नेक्स्ट मॉडल वर्ब आती है हैज टू, हैव टू। मुझे क्रिकेट खेलना है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। उसे गाना गाना है, शी हैज टू सिंग अ सॉन्ग। तुम्हें कार चलाना है, यू हैव टू ड्राइव अ कार।
जो कुछ भी सीख रहे हो कॉपी पेन से नोट करते चले जाओ और इसे कम से कम 10-10 वाक्य अपनी लाइफ के उठाकर और इंग्लिश में बताने की चेष्टा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेड टू, H2 का पास्ट होता है हेड टू। मुझे क्रिकेट खेलना था, आई हैड टू प्ले क्रिकेट। तुम्हें कार चलाना थी, यू हैड टू ड्राइव अ कार। यू विल हैव टू ड्राइव अ कार, तुम्हें कार चलानी पड़ेगी। शी विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग, उसे गाना गाना पड़ेगा। तो विल हैव टू पड़ेगा या ना होगा जब लास्ट में आता है तब इसका प्रयोग होता है। एक क्लास में, एक सेशन में, एक वीडियो में इतने सारे प्रयोग सिखाने की चेष्टा कर रहा हूं, गौर से सुनते जाइए, इसे वाक्य बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर एक वाक्य बनाना आपने सीख लिया तो यकीन मानिए इसे हजारों वाक्य बनाने की क्षमता अपने आप में पैदा कर लेते हैं। अगला मॉडल है वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूंगा, मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा। शी वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाना पसंद करेगी। यूज्ड टू का प्रयोग वहां करना है जब आप पुरानी आदतों की बातें करते हैं। मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वह गाना गाया करती थी, शी यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। तुम कार चलाया करते थे, यू यूज्ड टू ड्राइव अ कार। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है गोइंग टू, जिसको हम गोना भी बोलते हैं। आई एम गोना प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने वाला हूं। जब वाला है, वाली है, वाले हैं, कोई एक्शन होने वाली हो, ये फ्यूचर की बात करता है, तब हम गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग इज ए मार के साथ किया जाता है प्रेजेंट में। वह गाना गाने वाली है, शी इज गोना सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट फर्स्ट फॉर्म यूज होती है वांट टू के साथ में, जिसको बोलते हैं वाना। आई वाना प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। शी वाना सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाना चाहती है। नेक्स्ट वाना के बाद में नेक्स्ट एक और बहुत खूबसूरत मॉडल है गोटा। जब आप कंपल्सन शो करते हैं तो गोटा का प्रयोग करते हैं। मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, आई गोटा प्ले क्रिकेट। उसे गाना गाना पड़ता है, शी गोटा सिंग अ सॉन्ग। अगला मॉडल वर्ब है अबाउट टू, मैं क्रिकेट खेलने को हूं, आई एम अबाउट टू प्ले क्रिकेट। वह गाना गाने को, शी इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। तुम कार चलाने को हो, यू आर अबाउट टू ड्राइव अ कार। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है एबल टू। इससे आप कैन को रिप्लेस कर सकते हो, कैन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने में समर्थ हूं या क्रिकेट खेल सकता हूं। शी इज एबल टू सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाने में समर्थ है। और एक बहुत सुंदर सी मॉडल वर्ब है लेट। जब आप किसी को अलो करने के, अलो मी टू डू समथिंग, वहां पे लेट का प्रयोग होता है। मुझे क्रिकेट खेलने दो, लेट मी प्ले क्रिकेट। उसे गाना गाने दो, लेट हर सिंग अ सॉन्ग। एक और मॉडल वुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है। आई वुड गो, मैं जाऊंगा। व्हेन आई एम अनसर्टेन, जब मैं सर्टेन नहीं हूं। अब देखिए सेकंड फॉर्म की बात करेंगे। सेकंड फॉर्म टेंसेस में केवल एक टेंस में यूज होता है, वो है सिंपल पास्ट टेंस। मैं क्रिकेट खेला था, आई प्लेड क्रिकेट। उसने गाना गाया था, शी sang a song। तुमने कार चलाई थी, यू ड्रोव अ कार। तो सेकंड फॉर्म इंग्लिश में टेंसेस में केवल एक टेंस में यूज होता है। अब बात करते हैं थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां यूज होती है। परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट सबसे पहले। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड क्रिकेट। वह गाना गा चुकी है, शी हैज sung a song। तुम कार चला चुके हो, यू हैव ड्रिवन द कार। पास्ट परफेक्ट। मैं क्रिकेट खेल चुका था, आई हैड प्लेड क्रिकेट। वह गाना गा चुकी थी, शी हैड sung the song। तुम कार चला चुके थे, यू हैड ड्रिवन द कार। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वह गाना गा चुकी होगी, शी विल हैव sung the song। तुम कार चला चुके होंगे, यू विल हैव ड्रिवन द कार। तो थर्ड फॉर्म का 3 तो टेंसेस हुए जहां प्रयोग होता है, प्लस तुम्हें कार चलानी चाहिए थी, यू शुड हैव ड्रिवन द कार। ये शुड का पास्ट है। तुम्हें कार अवश्य चलाना चाहिए थी, यू मस्ट हैव ड्रिवन द कार। तो मस्ट हैव मस्ट का पास्ट है, मस्ट हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है। यू वुड हैव ड्रिवन द कार। जब अनिश्चितता हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो विल के बजाय वुड को लगाया जा सकता है।
may have plus third form. I may have played cricket. She may have sung the song. You may have driven the car. पॉसिबिलिटी हमारे दिमाग में है और हम फ्यूचर में यह काम पूरा हो चुका होगा जब ये कल्पना करते हैं पॉसिबिलिटी के साथ, तब हम मे हैव। माइट हैव जब डिस्टेंस पॉसिबिलिटी या बहुत कम संभावना की बात करते हैं तब माइट हैव का प्रयोग करते हैं। आई माइट हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूंगा। तो बहुत कम पॉसिबिलिटी की बात जब मैं करता हूं तब मैं माइट हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाता हूं। कुड हैव, आई कुड हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता था। She could have sung the song, वो गाना गा सकती थी। You could have driven the car, तुम कार चला सकते थे। तो इतने प्रयोग है जहां पे आप थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, वर्ब की बेहतरीन फॉर्म आईएनजी फॉर्म जो हमें काफी पसंद होती है, उसका प्रयोग कहां कहां करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही है। यू आर ड्राइविंग अ कार, तुम कार चला रहे हो। इसको पास्ट किया, पास्ट कंटिन्यूअस, मैं क्रिकेट खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो गाना गा रही थी। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम कार चला रहे थे। यू वर ड्राइविंग अ कार। वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म। वाज किसके साथ, वर किसके साथ, ये आपको पिछले कुछ एपिसोड्स मैंने बनाए पेपरलेस इंग्लिश के, वहां पे अलग अलग टेंसेस जब पढ़ाए हैं तो वो एपिसोड देख लें, आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। विल बी प्लस आईएनजी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यहां भी आईएनजी का प्रयोग होता है। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा। शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही होगी। यू विल बी ड्राइविंग अ कार, तुम कार चला रहे होंगे। इस तरह से तीन टेंसेस में हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं और इसके साथ ही तीन और टेंस होते हैं जहां पे हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वो तीन हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाम में आप बिल्कुल उलझने की चेष्टा मत करना, चाहे आपको टेंसेस के नाम याद हो या नहीं हो, इट डजंट मैटर। अल्टीमेटली जितने तरह के सेंटेंस में आपको बनाकर दिखा रहा हूं, उस तरह के सैकड़ों सैकड़ों सेंटेंस अपने दिमाग में फॉर्म करने के, बोलने की प्रैक्टिस करना, वो ज्यादा अच्छा होगा। कारण ये कि कोई भी ऐसे बात नहीं करता कि चलो मैं प्रेजेंट परफेक्ट में पूछता हूं, आप पास्ट कंटिन्यूअस में जवाब दीजिए। नोबडी टॉक्स लाइक दैट। नाम में नहीं उलझो, आप तो ये देखो कि सकता है जब आया तो क्या यूज होगा, एबिलिटी दिखाने के लिए क्या यूज होगा, हैबिट की बात करने के लिए क्या यूज होगा, कंटिन्यू एक्शन की बात करने के लिए क्या यूज होगा। I have been playing cricket since morning. वह सुबह से गाना गा रही है। She has been singing a song since morning. Since और for का प्रयोग इसमें होता है। डिटेल में पेपरलेस इंग्लिश के एपिसोड में बताया हुआ है कहाँ since आता है, कहाँ for। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अलावा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस had been प्लस आईएनजी फॉर्म, यहाँ भी आईएनजी फॉर्म आती है। I had been playing since morning. मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। She had been singing for 2 hours. वो 2 घंटे से गाना गा रही थी। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। I will have been playing cricket since morning. मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूंगा। She will have been singing since morning. वह सुबह से गाना गा रही होगी। You will have been driving a car for 2 hours. तुम 2 घंटे से कार चला रहे होगे। अब एक और कुछ जगह होती है जहां पे आईएनजी फॉर्म यूज होती है। जैसे मुझे बोलना है, इन्हीं वाक्यों को हम एग्जांपल में ले रहे हैं। 3 वाक्यों को मैंने 3 वर्ब यूज की है शुरू से अभी तक। नंबर 1 तो प्ले, नंबर 2 सिंग और नंबर 3 ड्राइव। तो इन्हीं 3 वर्ब के साथ देखिए, आई कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता रहता हूं। शी कीप्स ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाती रहती है। यू कीप ऑन ड्राइविंग अ कार, तुम कार चलाते रहते हो। कोई काम करते रहने के लिए कीप ऑन और प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज होता है दोस्तों। ये पास्ट में भी हो जाएगा। मैं क्रिकेट खेलता रहा, आई केप्ट ऑन प्लेइंग क्रिकेट। इतने से प्रयोग होते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। बहुत ही छोटे से वीडियो में सारा पूरा इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया। मेरा पूरा जितना भी मैंने अपना एक्सपीरियंस है उसको पूरा मंथन करके और ये 5 एपिसोड्स बनाए हैं, इनके माध्यम से पूरा इंग्लिश में कवर करके सिखाने की चेष्टा करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
God bless you all. Take a very good care of yourself.